अब 1 नंबर के ही 8वें प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। और दूसरा समीकरण जो दिया है 1/2 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8 दिया है। तो यहाँ पे समीकरण में आप देख सकते हैं कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में जो वैल्यू हमारे पास मिल रहा है उसी को हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/3x प्लस वाई, यहाँ भी 1/3x प्लस वाई, यहाँ पे देखिए 1/3x माइनस वाई, यहाँ भी 1/3x माइनस वाई, यानी कि मिल रहा है। तो इन्हीं दोनों को हम लोगों को मानना है, एक को ए मानेंगे एक को बी मानेंगे, और उससे फिर हम लोग जब समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ए बी का मान प्राप्त होगा, और फिर ए बी से जब वैल्यू बिठा के बनाएंगे तो फिर एक्स वाई का मान प्राप्त होगा। इस तरह का सवाल काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको ध्यान से बनाना होगा, ताकि अगर एग्जाम में पूछा जाए सवाल तो आप अच्छे तरीके से बना पाइए उसको। तो सबसे पहले तो हम लोगों को करना क्या होगा, इसको बनाने के लिए सॉल्व लिख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर ए एवं 1/3x माइनस वाई बराबर बी है। तो अगर हम लोग इसको मान चुके हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए ये पूरे यानी कि वैल्यू क्या हो गया, ए हो गया, और प्लस में देखिए यहाँ पर ये पूरे वैल्यू बी हो गया, बराबर यहाँ 3/4 है। अब ये 4 को अगर इस साइड भेज दें तो इसीलिए हमारे पास प्राप्त क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, या लिखेंगे ये 4a हो जाएगा, गुना करना है तो दोनों के साथ गुना करना होगा, 4a और प्लस यहाँ पे 4b बराबर 3 हो जाएगा, समीकरण 1। और उसी तरह से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें थोड़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख सकते हैं, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई है, तो इसको लिखेंगे 1/2 गुना 1/3x प्लस वाई, ऐसे करके लिख देना। इसको पूरा हम लोगों को हम लोग तो मान चुके ही है, तो 1/2 और गुना इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्राप्त होगा, यानी कि चूंकि इसको मान चुके हैं a, तो इसके स्थान पर अगर a लिख देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a गुना 1, तो a हो जाएगा और बटे 2 होगा, तो बटे में 2 आ जाएगा हमारे पास। तो कोई हालांकि दिक्कत नहीं है, तो आगे हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे थोड़ा सा तो बन जाएगा सवाल। तो इसको लिखेंगे जब हम लोग, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, एवं ये हो जाएगा a/2, और माइनस में देखिए यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे b/2, बटे में 2 है तो b/2 लिखेंगे, और बराबर -1/8। अब एलसीएम जैसे लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा a और माइनस b, और बराबर यहाँ पर देख सकते हैं -1/8 है। अब करना क्या होगा हम लोगों को, तो यहाँ से यहाँ कटाएंगे, चूंकि यह वाला देखिए बटे में और इधर भी बटे में है, 4 बार में कटेगा, 2 चौके 8। अब ये जो 4 है इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, गुना में आएगा, चूंकि यहाँ पे भाग में है तो गुना में आएगा, तो 4a होगा, और माइनस में 4b बराबर -1 है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोगों को x और y का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद फिर आगे ए और बी का मान ज्ञात करके और उसके बाद फिर एक्स वाई का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 4a प्लस 4b बराबर 3, और दूसरा जो हमारे पास प्राप्त हुआ है 4a माइनस 4b बराबर -1। तो यहाँ पर देखिए अगर b को कटाना हो तो कुछ नहीं करना होगा, प्लस माइनस में पहले से है तो लिख देंगे जोड़ने पर, सिर्फ जोड़ने पर लिख देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये कट जाएगा पूरी तरीके से, और 4a 4a 8a हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 चौके 8 कट गया, तो ये 4 उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यहाँ 1 है, तो इसीलिए a बराबर ऊपर में 1 और नीचे ये 4 चले जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब a का मान अगर समीकरण 1 या 2 में रख दें तो b का भी मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान अगर समीकरण 1 में ही रख दें तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, समीकरण 1 में रखने पर, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 4a प्लस 4b बराबर 3 है, तो करना क्या है, 4 और गुना a के स्थान पर 1/4 लिख देंगे, और प्लस 4b बराबर 3। अब ये तो कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे बचा 1, प्लस में 1 है उस साइड भेज देंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो 4b बराबर 3 और घटा 1, तो 4b बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 2, तो 2 से 2 यहाँ 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ 1 बार में हुआ, तो इसीलिए b बराबर हो जाएगा 1/2। अब हम लोग b और a का मान जैसे रखेंगे तो हमारे पास फिर से समीकरण युग्म यानी कि प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखना है, अब चूंकि 1/3
3x प्लस वाई बराबर a है। ठीक है, तो a का मान रखेंगे जैसे, तो 1/3x प्लस वाई बराबर देखिए यहाँ पर 1/, ये जो 1/4 प्राप्त हुआ है a के स्थान पर उसको लिख देंगे 1/4। तो देखिए ऊपर ऊपर अगर बराबर है तो नीचे नीचे भी बराबर होगा, तो इसीलिए हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4। समीकरण 3 इसको मानना है। एवं दूसरा जो हमारे पास था, यहाँ पर देख सकते हैं 1/3x माइनस वाई बराबर b है। 1/3x माइनस वाई बराबर b है, तो b के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 1/2। 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2, इसीलिए 3x प्लस वाई बराबर 2 प्राप्त होगा। ऊपर ऊपर बराबर है तो नीचे नीचे भी बराबर होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। और अगर बराबर ना हो तो तिरछी गुना करके निकाल लेना है। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 प्राप्त हो चुका है। अब आगे हमारे पास उतना स्पेस है नहीं जो बनाएंगे। ठीक है, तो पहले तो इसको हटाना पड़ेगा पूरा मिटा के, यानी कि इसको साफ करेंगे तो ही बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, तब आगे इसको प्रोसेस करेंगे। अब देख सकते हैं कि समीकरण 3 और 4 हमारे पास जो प्राप्त है, इसको अगर हम लोग हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अब समीकरण 3 एवं 4 से, तो समीकरण 3 देखिए क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4 है, और दूसरा जो समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 2 है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हुआ है, तो इसको थोड़ा सुधार लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में है, यहाँ पे प्लस लिखा गया था। तो अब करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए अगर y को कटाना है तो लिखेंगे जोड़ने पर, सीधा सा बात है, क्योंकि प्लस में है और एक माइनस में है। और अगर x को कटाना होगा तो लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर जोड़ने पर लिखे हैं तो देखिए कुछ परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक प्लस में y एक माइनस में y कट जाएगा, और ये 3 और 3 6x हो जाएगा, और बराबर यहाँ देखिए 4 और 2 6, तो 6 1 का 6, ये कट गया एक बार में, तो इसलिए x बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब x का मान अगर समीकरण 3 में रख दें तो y का भी मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देख सकते हैं क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब x का मान अगर 3 यहाँ पे रख देते हैं तो 3 गुना 1 और प्लस वाई बराबर 4, तो ये 3 1 का 3 हो जाएगा, और ये इस साइड अगर भेज दें तो y बराबर बचेगा यहाँ पे 4 और घटा 3, तो इसीलिए y बराबर यानी कि प्राप्त हुआ हमारे पास 4 में 3 घटाएंगे तो 1 होगा, तो लिख देंगे अतः x बराबर 1 एवं y बराबर 1 है। तो इस प्रकार से यानी कि ये प्रश्न पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब आगे आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, और इसी प्रकार से जब भी सवाल पूछा जाएगा तो इसी तरह से बनाना है। और ये जब भी पूछा जाएगा तो ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से अगर बनाइएगा तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा।